गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और हमारा जो है क्लास 10th की संस्कृत स्पंदना की बुक से तृतीय चैप्टर चल रहा था। उस तृतीय चैप्टर के माध्यम से हमने अपने राष्ट्र गौरव के बारे में कुछ जाना और कुछ श्लोक और रह गए हैं जिसके माध्यम से हम अपने अपने राष्ट्र के बारे में जो गौरव है उसके बारे में और कुछ पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले, शुरू करने से पहले, जिसने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए से नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमारे वीडियोस लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अपने जो श्लोक हैं उन श्लोकों को पढ़ेंगे कि हमारे राष्ट्र के बारे में और क्या क्या कहा गया है। तो चलते हैं अपने श्लोक। पहला श्लोक जो हमारा आ रहा है आज का, समान संस्कृति मताम यावत पितृपुण्य भू तावतिम भूमावृत्ते राष्ट्रमेकम निगतते। समान संस्कृति मतम यानी समान संस्कृति को मानने वाले कौन लोग, समान संस्कृति को मानने वाले जो लोग हैं, यावत यानी जितनी, पितृपुण्य भू यानी पिता की, पितृ का मतलब है पैतृक भूमि है, पुण्य भूमि है जो पवित्र भूमि है, तो पैतृक पवित्र जो भूमि है, तावती यानी उतनी, भूवम भूवम आवृत्ते यानी भूवम का मतलब है भूमि, आवृत्ते यानी घेरी हुई, राष्ट्र एकम यानी एक राष्ट्र, निगतते यानी मानते हैं। यानी जितने समान संस्कृति वाले जो लोग हैं, जितनी अपनी पुण्य भूमि को, अपनी पिता की भूमि को, अपनी पैतृक भूमि को, जो हमारे पूर्वज भूमि है उसकी पवित्रता की भूमि को मानते हैं, उतनी भूमि को घेरे हुए, जो उससे घिरी हुई जो भूमि है या जो भूभाग है उसको ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, राष्ट्र कहा जाता है। पितृभूत्व पुण्यभूत्व द्वयं यस्य न विदते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्हति। यानी पितृभूत्व पुण्यभूत्व यानी जो पैतृक है, जो पिता की है, तो पैतृक भूमि का जो भाव है, और पुण्य भूमि यानी जो पुण्य भूमि है उसका जो भाव है, द्वयम यस्य न विदते यानी दोनों जिसके अंदर विद्यमान नहीं है, यानी अपने पूर्वजों के प्रति और अपने जो पुण्य है उसके प्रति, जो अपना कर्तव्य है उसके प्रति, दोनों में जो जिसका भाव विद्यमान नहीं है, तस्य स्वतत्व उसका स्वतत्व यानी अपनत्व का भाव, तत्र यानी उसका राष्ट्र यानी राष्ट्र के प्रति, भवितुम ने नहीं हो सकता, न किला रहती, न या नहीं, किल, किल का मतलब होता है निश्चय ही, अरहति न या नहीं, अरहति का मतलब है हो सकता, तो नहीं हो सकता, यानी निश्चय ही उसका अपनत्व का भाव राष्ट्र के प्रति नहीं हो सकता। तो जिस व्यक्ति का, जिसका अपने पिता के प्रति भाव और अपनी पुण्य 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 जो कर्तव्य हैं उनके प्रति जिसका भाव, दोनों में जिसका भाव नहीं होता है, वो अपने राष्ट्र के प्रति अपनत्व का भाव कभी नहीं रख सकता, उसका भाव अपने राष्ट्र के प्रति कभी भी नहीं हो सकता। अगला हमारा श्लोक है, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रस्य अवलंबे ही भवत सर्वदा तस्मात् दक्षिणस्यान राष्ट्रीय। कहा गया कि राष्ट्रीयान यानी राष्ट्र के, उत्थान पतने यानी जो है आगे बढ़ने का, और पतन का मतलब है नीचे की ओर, तो उत्थान और पतन की, राष्ट्रीय अवलंबनम, राष्ट्रीय यानी जो राष्ट्र में, अवलंबनम यानी रहने वाले, तो राष्ट्र के जो निवासी हैं, तो राष्ट्र के निवासियों में ही क्या है, राष्ट्र का उत्थान और पतन है। यानी जैसे राष्ट्र के व्यक्ति काम करेंगे, जस्ट राष्ट्र में रहने वाले लोग अपना कर्तव्य करेंगे, उसी प्रकार से उसका राष्ट्र का उत्थान या
पतन होगा। भवत सर्वदा तस्माद क्षिणिष्यावय राष्ट्रीयः, भवत यानी होगा, सर्वदा यानी हमेशा, क्या होगा, तस्माद यानी उसका, शिक्षणीय शास्तु, अगर अलग शिक्षणीय, शिक्षणीय शिक्षा देनी चाहिए, राष्ट्रीय राष्ट्र के प्रति। तो क्या है, राष्ट्र के निवासियों में रहने वाले, जो राष्ट्र के निवासी है, उनसे ही हमेशा राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। इसलिए राष्ट्र के निवासियों को हमें क्या करनी चाहिए, राष्ट्र भावना की, राष्ट्रीय का राष्ट्र भावना की शिक्षा देनी चाहिए। हमेशा अपने राष्ट्र की जो भावना है उसको आगे बढ़ाने की हमें शिक्षा देनी चाहिए। आगे दिया है, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वये विधि प्रतिपते, शास्त्रेण रक्षिते ही राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। इन कहा गया कि विद्या शस्त्रम, विद्या शस्त्र च शास्त्रम, विद्या दो प्रकार की होती है, एक तो शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। द्वये विधे प्रतिते, दो विद्याओं के प्रकार है। तो विद्या के कितने प्रकार हैं, यानी शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या दो विद्याओं के प्रकार हैं, दो प्रकार का ज्ञान है। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, अगर हमने शस्त्र के द्वारा राष्ट्र को सुरक्षित कर लिया, राष्ट्र की रक्षा कर ली, शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, तब हमें शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। यानी इसका अर्थ क्या हुआ, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ये दोनों विद्याएं या ज्ञान प्राप्ति के लिए दो रूप हैं, और अगर शस्त्र के द्वारा हमने राष्ट्र की सुरक्षा कर ली तो उसके बाद हमें शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। तो ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने स्वराष्ट्र गौरव के बारे में जाना, हमारा राष्ट्र की क्या क्या गौरव हैं, किस किस से हमारा जो है राष्ट्र गौरवान्वित होता है। तो मैं चाहता हूँ आप अपने श्लोक जो हैं सभी श्लोक याद करें, और ये अत्यधिक महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसके माध्यम से आपको जो है एग्ज़ाम में कई कारगर सिद्ध होगा और कई इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अच्छी तरह से इसका हिंदी अर्थ याद करें, एक बार में वीडियो याद नहीं होता है तो दो बार वीडियो को देखें। ओके बाय बच्चों, अगला वीडियो हम जो है अगले चैप्टर के ऊपर लेके आएंगे। थैंक यू।